की तरफ हम बढ़ेंगे। जिलों की सीमा बदलने वाली है और संभागों की सीमाएं भी। सीएम ने बनाया एक नया परिसीमन आयोग, जिसको लेकर अब चर्चाएं तेज है। जिलों की सीमाओं में कई विसंगतियां हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ऐसे बोले हैं, दूर की जाएंगी जिलों की सीमाओं की विसंगतियां। जिला मुख्यालय से दूर नहीं होगा कोई स्थान। दूर दराज के स्थानों के बदलेंगे जिला मुख्यालय। सागर, इंदौर, धार, उज्जैन जिलों में कई कठिनाइयां हैं, ऐसा उनका कहना है। रिटायर्ड एसीएच मनोज श्रीवास्तव को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। तो मनोज श्रीवास्तव के पास जानकारी है, कई जिलों के वो कलेक्टर रहे हैं और उसके अलावा कई बड़े पदों पर रहे हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं। तो राजस्व का अच्छा खासा उनके पास पूरा ध्यान है और इसीलिए उनको इसका जिम्मेदार सौंपा गया। लेकिन मुख्यमंत्री ने क्या कहा, और जैसे ही मुख्यमंत्री का ये बयान आया सीमाएं बदली जाएंगी, तो जीतू पटवारी ने भी सलाह दे दी। उन्होंने कहा ठीक है, ये आपका काम है, लेकिन राजनीतिक द्वेष के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। क्या कहा डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, सुनिएगा, फिर जीतू पटवारी को भी सुनाते। तो बढ़ गए हैं, लेकिन जिलों की अपनी अपनी सीमाएं कम ज्यादा है या कई विसंगतिपूर्ण है। कई लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है जिला मुख्यालय, जबकि पास का जिला बहुत पास में है उनके। कई संभाग बड़े छोटे हो गए। ऐसे कई विसंगतिपूर्ण व्यवस्था के लिए हमने परिसीमन आयोग एक नया बनाया है। इस परिसीमन आयोग के माध्यम से नज़दीक के स्थान को नज़दीक के जिले से जुड़वा करके जनता की बेहतरी के लिए जो अच्छा हो सकता है वो जरूर करना है। तो संभाग, जिले, इनका एक बार पुनर्परीक्षण करना है। इसमें मैंने एक आयोग बनाया है। आयोग के सदस्य एसीएस लेवल के रिटायर्ड श्री मनोज श्रीवास्तव जी को मैंने जवाबदारी दी है। ऐसे कई बड़े जिले अभी हमारे हैं, जैसे सागर, ये हमारा उज्जैन, इंदौर, ऐसे कई बड़े, धार, बड़े बड़े जिले हैं। इनके अंदर के जो अंदर की कठिनाइयां हैं, जैसे बिना रिफाइनरी बन गई तो बड़ा एक स्थान हो गया, तो आगे आने वाले समय में युक्तियुक्तकरण के माध्यम से ऐसे कई निर्णय अंदर करके इस बारे में विचार किया जाएगा। ये सरकार का इंटरनल एक प्रोसेस होता है। स्वाभाविक है कि जिलों की जब क्षेत्रफल की भूमिका अलग अलग होती है, क्षेत्रफल की जो सीमांकन अलग अलग होता है, तो हर जिले का सीमांकन उस भौगोलिक दृष्टिकोण से होना चाहिए, जनसंख्यात्मक दृष्टिकोण से होना चाहिए। पर इसमें राजनीतिक पुट और राजनीतिक दुर्भावना देखी जाएगी तो ये प्रशासनिक रूप से एक तरह से न्याय नहीं होगा। चलिए, तो बड़ी खबर है इस वक्त कि डॉक्टर मोहन यादव ने ये कहा है कि सीमाएं बदली जाएंगी। सीमाएं बदलने का मतलब यह है कि जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाएगा। बड़े जिले हैं, होता यह है कि जो भी व्यक्ति राजस्व का जैसे काम होता है तहसील कार्यालय में, उसको बड़ी दूर तक तहसील कार्यालय तक जाना होता। जिला पता लगा, जैसे बुधनी जिला है, अब बुधनी विधानसभा है लेकिन नजदीक में होशंगाबाद लगा, अब उसको सीहोर आना है तो सीहोर की दूरी काफी है, जिले का काम है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में बुधनी होशंगाबाद जैसे जिले में मिल जाए। तो ये इस तरह की विसंगतियां दूर करने की तैयारी है। लेकिन अब इसको लेकर शक है किनको, जीतू पटवारी। वो कह रहे हैं कि न्याय होना चाहिए। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। अभिनव बारोलिया है, कांग्रेस के प्रवक्ता। अभिनव जी, आपका बहुत स्वागत है। नरेंद्र सलूजा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। नरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नरेंद्र सलूजा जी, लंबे समय से ये मांग चलती रही है, ये बात कही भी जाती रही, और डॉक्टर मोहन यादव जब प्रभार संभाले तो उन्होंने बहुत पहले ऐसा कह दिया था कि सीमाएं बदली जाएंगी। कब तक ये हो जाएगा, और जीतू पटवारी को कुछ ये भी उम्मीद है कि इसमें न्याय होना चाहिए? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने ये बात पहले ही कही थी कि हम भौगोलिक दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सीमाएं हैं, चाहे जिले की हो, संभाग की हो, उसका हम एक बार परिसीमन करेंगे। उन्होंने बात पहले कही थी और इसको लेकर आयोग का गठन उन्होंने आज किया है और इसको लेकर जो उनकी घोषणा थी उस पर अमल हुआ है। तो निश्चित तौर पे हम देखते हैं कई विसंगति होती है। हम तो यदि बात करें तो चुनाव की दृष्टि से भी हम देखते हैं कि कई बार मांग उठती है कि मतदान केंद्र हमारे घर के पास नहीं, दूर है, हमें दूर तक वोट डालने जाना पड़ता है। तो उस विसंगति को चुनाव आयोग भी दूर करके और मतदान केंद्र पास में लाता है। इससे कई चीजों में हम देखते हैं कि कई जिलों के अंदर कई उनकी सीमाएं से दूर कोई दूसरे जिले से मिलती है, लेकिन पास के जिले में उनको शामिल कर लिया जाता है। तो बहुत विसंगति होती है जिलों में, संभाग में। तो ये जनता लंबे समय से मांग होती है और जनता को परेशान होती है इन सब चीजों से, विसंगतियों से जनता को परेशानी होती है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने जनहित की दृष्टि से निर्णय लिया है। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है वो जीतू पटवारी जी जिनकी जमीन कहीं नहीं है, जिनके इंदौर में उनके गृह क्षेत्र में जिनकी जमीन नहीं है, यदि वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष नहीं होना चाहिए। अरे जिले और
संभाग को यदि परिसीमन की दृष्टि से ठीक किया जा रहा है तो इसमें राजनीतिक द्वेष होगा क्या? और आपके पास बचा क्या जो हम राजनीतिक द्वेष से निपटा देंगे? आपका ग्रह का बूथ, आपका ग्रह का वार्ड, आपकी ग्रह की विधानसभा, आपका ग्रह नगर तो आपसे संभला नहीं है, तो आप कौन सी चीज को बिगाड़ने की बात कर रहे हैं? आपका कोई गढ़ बचा है या आपका कोई क्षेत्र बचा है? चलिए, अभिनव बारोलिया जी, किस बात का शक है? क्या ये माना जाए कि कहीं ऐसा लगता है, इसलिए कहना पड़ा जीतू पटवारी को कि न्याय होना चाहिए? उन्होंने ये भी कहा है कि अच्छी बात है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए राजनीतिक द्वेष दिखाई दे। देखिए, जीतू पटवारी जी ने जो बात कही है वो घमंड अहंकार में नहीं कही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता कह रहे हैं, बहुत घमंड अहंकार है कि जमीन नहीं है और जमीन खिसक गई है, तो ये खैर बातें उनको आने वाले भविष्य में शायद देखने को मिलेगी कि किसकी जमीन खिसक गई है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा, जो जीतू पटवारी जी ने कहा है कि सब चीजें अपनी जगह हैं, ये तो काम करना ही था। वैसे भी परिसीमन सारी चीज अच्छी बातें करना चाहिए, लेकिन इसमें कहीं दादागिरी, गुंडागर्दी और तानाशाही ना हो। इनके नेता, विधायक, मंत्री जो अभी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं दादागिरी वाली, वो परिसीमन के समय देखने को ना मिले। अच्छे से ईमानदारी के साथ परिसीमन हो, ये हमारी आशा है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो उम्मीद है कांग्रेस को भी है, उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को भी है, लेकिन अच्छे से परिसीमन हो, ये कांग्रेस का कहना है। आने वाले दिनों में अब मनोज जी इसकी शुरुआत करने वाले, जो आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो आगे काम करेंगे। नक्सलियों को लेकर एक बड़ी खबर है।